1857 के भारत के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बाबा गंगादास का जन्म 14 फरवरी 1823 को गंगा के तट पर बसे प्राचीन तीर्थ गढ़मुक्तेश्वर के पास रसूलपुर ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम गंगा बख्श था। गंगा बख्श 10 साल के थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद वो अपना ज्यादातर समय साधना में लगाने लगे। परिजनों के कहने पर वो कभी कभी खेत पर भी जाते थे, लेकिन वहां मन नहीं लगा। 11 वर्ष की आयु में एक दिन वो अपने हल और बैल सब छोड़कर गायब हो गए। उनका संपर्क उदासीन संप्रदाय के संत विष्णुदास से हुआ। उनके आदेश से गंगा बख्श ने अपना पूरा जीवन काव्य साधना और श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार में लगा दिया। संत विष्णुदास ने उनकी निश्चल भक्ति, भावना और प्रतिभा को देखकर उन्हें दीक्षा दी और नया नाम मिला गंगादास। संत विष्णुदास के आदेश पर ही वो काशी चले गए। यहाँ लगभग 20 साल तक संस्कृत का अध्ययन किया। उन दिनों देश में स्वाधीनता संग्राम की आग धधक रही थी। बाबा गंगादास इससे प्रभावित होकर ग्वालियर चले गए और वहाँ एक कुटिया बना ली। यहाँ गुप्त रूप से अनेक क्रांतिकारी उनसे मिलने और परामर्श लेने आते रहे। ऐतिहासिक नाटकों के लेखक श्री वृंदावन लाल वर्मा ने अपने नाटक झांसी की रानी में लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी मुंदर के साथ गुप्त रूप से बाबा की कुटिया में आती थी। आगे चलकर जब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध में प्राणांत हुआ तो विदेशियों और विधर्मियों के स्पर्श से बचाने के लिए उनके शरीर को बाबा गंगादास अपनी कुटिया में ले आए और कुटिया में ही आग लगाकर रानी का दाह संस्कार कर दिया। देश के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 18 फरवरी 1881 को कोलकाता में हुई थी। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार पहले भारतीय थे जो होम्योपैथिक चिकित्सक बने। उनके नेतृत्व में कई एलोपैथिक चिकित्सकों ने भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू कर दी। कोलकाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी। इस संस्थान ने भारत में होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।